अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर हाज़िर हुए हैं एक नई रेसिपी लेके। दोस्तों, जो रेसिपी मैं लेके आता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि ऐसी रेसिपी आपको बना के दिखाई जाए जो कि जल्द से जल्द बन सके, जिसका दौरानिया ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20 से 25 मिनट का हो। लेकिन जो आज रेसिपी लेके आए हैं ये बिल्कुल 15 मिनट में तैयार हो सकती है, और इसका नाम है गोला कबाब। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चले देखते हैं गोला कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब सबसे पहले कोयले को जलने के लिए रख देंगे। जलने के लिए रख दिए। 2 से 3 मिनट के लिए इसको जलाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, गोला कबाब बनाने का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने दोस्तों कीमा लेना है आधा किलो। ये बीफ का कीमा लिया है। आप बीफ या मटन दोनों में से जो सा आप पसंद करते हैं वो ले सकते हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, और मसाले जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। नमक लेना है, गार्लिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर और गरम मसाला। ये सारे मसाले 1 टीस्पून है। सबकी क्वांटिटी 1 टीस्पून है। दोस्तों, अब ये मसाले हम कीमे में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद दोस्तों जो अदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दोस्तों, कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून, बेसन 1 टेबल स्पून। दोस्तों, कॉर्नफ्लावर और बेसन जो है ये बाइंडिंग एजेंट है, जो कि कबाब को टूटने नहीं देंगे। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। लेमन जूस ऐड करेंगे, 2 लेमन लिए थे। 1 टेबल स्पून हम इसमें गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट और 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट, ये हमने ऐड करना है इसमें। और दोस्तों, इसको 3G पेस्ट भी बोलते हैं, ग्रीन चिली, गार्लिक और जिंजर पेस्ट, इस वजह से इसे 3G बोला जाता है। और लास्ट में दोस्तों हम इसमें फ्राई किया हुआ प्याज वो ऐड करेंगे। 1 से 2 प्याज आप ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इस कीमे और तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि मसाला जो है अच्छी तरह जज़ब हो जाए। दोस्तों, कीमे में तमाम इंग्रेडिएंट्स मिक्स करना हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप ये है कि हम इस मटेरियल को, इस मिक्सचर को ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। कीमा हमने डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। दोस्तों, कीमे को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे कोयले की भाप देंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने एल्युमिनियम का फॉइल एक बना लिया है, और हम इस पे एक कोयला रखेंगे गरम, ये जो किया था स्टार्ट में, और इसे थोड़ा सा ऑयल देंगे। एहतियात के साथ इसमें ऑयल डाल दिया। अब इसे 40 सेकंड के लिए ढाँप कर रखेंगे। दोस्तों, 40 सेकंड हो चुके हैं। अब हम इसे उतार लेंगे। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कोयले की। अब इसे आराम से उतार लेंगे। और दोस्तों, अब जो मिक्सचर हमारे पास मौजूद है, इसकी हम गोला कबाब बनाएंगे। आइए देखते हैं गोला कबाब बनाने का तरीका। दोस्तों, मिक्सचर आ चुका है। अब हम गोला कबाब बनाएंगे। गोला कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑयल के साथ हाथों को ग्रीस कर लेंगे ताकि मटेरियल हाथ पे ना चिपके। थोड़ा सा मटेरियल लेंगे, बिल्कुल गोले कबाब की शक्ल की जैसे।
اور آپ کو ایک اسٹرا کی ضرورت ہے جو کہ ہارڈ ہو، بڑے پیار کے ساتھ۔ ایسے بنا کے رکھنے سے دوستو شعلہ ہم نے جلا لیا ہے اور بالکل میڈیم ہیٹ پہ آپ نے اس کو آن رکھنا ہے، اور 2 اسپون جو ہیں وہ ہم آئل اس میں ڈالیں گے۔ دوستو فائنلی جو آئل ہے وہ گرم ہو چکا ہے، اب ہم اس میں گولا کباب ڈالیں گے۔ ڈال دیں، اور دوستو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسے آپ گولا کباب آئل میں ڈالیں گے، اس کو آپ نے 1 سائیڈڈ پکنے تک چمٹے سے یا ہاتھ سے ہلانا نہیں ہے، ورنہ ٹوٹ سکتے ہیں۔ دوستو یہ ہم نے پلٹ لی ہیں، یہ دیکھا بالکل لائٹ سے براؤن کرنے ہیں آپ نے، اور آپ نے اس کو بالکل احتیاط کے ساتھ پلٹنا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہ، تھوڑا سا اور پکائیں گے ان کو۔ دوستو ہمارے جو گولا کباب ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں، اب ہم اس کو نکالنے سے پہلے ایک اور پین میں ہم تھوڑا سا آئل گرم کر لیں گے، جو کہ میں نے کر لیا ہے۔ اب اس میں ہم پیاز ڈالیں گے۔ پیاز کو ڈالیں گے اور اب ان گولا کباب کو ہم ادھر ٹرانسفر کریں گے۔ دوستو ہمارے گولا کباب انتہائی زبردست خوشبو دے رہے ہیں اور انتہائی مزے کے بھی لگ رہے ہیں۔ دوستو گولا کباب کو فائنل ٹچ ہم نے دے دیا ہے، اب ہم ان کو سرو کریں گے۔ دوستو گولا کباب ریڈی ہو چکے ہیں، اب اس کے کھا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں۔ اس کو ہم کیچپ یا رائتے کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کے بنے ہیں، اسپائسی اور پرفیکٹ مسالہ جات کے ساتھ بنے ہیں۔ میں بیان نہیں کر پا رہا کہ میں اس کی تعریف کیسے کروں۔ دوستو پرفیکٹ ریسیپی ہے، بنانے میں انتہائی آسان ہے اور جلد از جلد تیار ہو جاتی ہے، انتہائی مزے کی بنی ہے۔ آپ یہ ریسیپی ضرور گھر میں ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور آپ سے کیسی ریسیپی بنی گھر پہ۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اب دیجیے خلیل سلیری کو اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔